गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? वर्त। सर्कल एक वर्त होता है। जैसे ये एक सर्कल है, तो जो लाइन है जो इसके चारों तरफ है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे, यानी इसकी परिधि। सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। इसका जो मिड पॉइंट होता है, वो इसके जो ये मिड पॉइंट यानी जो मिड लाइन है, इसको हम बोलेंगे डायमीटर, यानी कि व्यास। और मिड पॉइंट से इधर की जो हाफ जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी इसकी त्रिज्या। तो मेनली इसमें हम क्या निकालते हैं? या तो इसके सर्कमफ्रेंस निकालते हैं या एरिया निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फार्मूला होगा? इसकी जगह होता है 2πr, यानी इसकी जो परिधि होती है उसको निकालने का क्या फार्मूला होता है? 2πr, 2 गुणा पाई गुणा रेडियस यानी त्रिज्या। और एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा रेडियस इंटू रेडियस यानी आर स्क्वायर। तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करिए। तो परिधि का क्या फार्मूला था? 2πr, ये इसका फार्मूला है। तो 2 गुणा में पाई, यानी पाई कितना होता है? 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर। आर रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44। तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस यानी जो उसकी परिधि आई वो कितनी आई? 44 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि का वही फार्मूला होता है 2πr। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर, यानी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 7 दूनी 14। तो ये हमारा जो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि निकल के आई वो होगी 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो वही जो परिधि निकालने का क्या फार्मूला था? 2πr। तो पाई बराबर कितनी होती है? 22/7। तो फार्मूले रख देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस कितना दे रखा है? 3.5। तो 3.5 है, तो इस अब 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो बटा 10 लिखे। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो 2 से 11, 11 दूनी 22। तो 22 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? परिधि। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सर्कल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, गुणा आर, यानी रेडियस कितना है? 7। स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। तो 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 7 दूनी 14, तो 4 कहाँ से ले 15। तो ये होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 होती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे? 22/7 गुणा में 3/5 को क्या लिख सकते हैं? बटा 10 गुणा 3.5 को 35/10। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, नहीं 2 7 5 सते 35 और 5 दूनी 10। तो ये 2 11, तो ये हो गया भाई 11 सते 77/2। तो 2 से करेंगे 2 3 6 8, तो ये हमारा हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर
तो 22/7 गुणा त्रिज्या कितने दे रखी है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14 दूनी 28, ये हो गया 28 गुणा 22, तो ये जाएगा 2 8 16 22 8 84, ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया डी। क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो जैसे एक वृत्त है, उसका व्यास दे रखे है, यानी पूरा जो ये जो मिड लाइन वो दे रखी कितनी है 42 सेंटीमीटर, लेकिन हमें आर लेनी है, तो 42 का आधा कितना होगा 21 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमें लेनी है। तो परिधि कैसे निकालते हैं 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना हो गया हमारा 21 हो गया ना, तो 7 थी 21, तो हो गया 22 दूनी 44, 44 थी 28 88 88, हो गया 132 सेंटीमीटर हमारी आ गई परिधि। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो व्यास दे रखा है, त्रिज्या होता है इसका आधा, व्यास का आधा, तो 56 का आधा 28, तो एरिया निकालना है। तो एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर इसका आधा 28 गुणा 28, तो 7 चौक 28, तो हो गया 22 चौक 88 गुणा 28, तो 88 गुणा 28 करेंगे तो 8 8 64, 6 8 70 गुणा 2 8 16 6 से लेक 2 16 1 17, तो ये हो गया 4 6 2, तो ये आ गया हमारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया डी। क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो भाई इन्होंने क्षेत्रफल यानी एरिया दे दिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 616 बराबर पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर का स्क्वायर यानी आर क्या हमें पता नहीं वैल्यू, तो 616, तो इधर 7 डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2 3 6 जी तारे का 0 ना जाने 2 8 16, और ये 2 11, तो 11 ये कट गया 11 11 दूनी 22 11 8 88, तो ये आ गया 28 गुणा 7, इसे ये हो गया 56 का 5 196 आ गया, बराबर कितना आर स्क्वायर, तो 196 बराबर आर स्क्वायर, तो 96 कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है, बराबर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी है आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आर की वैल्यू निकालनी है। तो परिधि का क्या फार्मूला होता है 2πr, ये कितनी दे रखी है 132 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की पता नहीं, तो 132, तो ये होगी आर बराबर 132, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, 2 गुणा 22/7 यहाँ डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 6 12 2 6 12 66, 22 थी 66, तो आर की वैल्यू हमारी आ गई 3 गुणा 7, यानी आर बराबर 7 थी 21 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया सी।